ये चेक करें जी, ये हम वहाँ से यहाँ आए हैं और ये थोड़ा सा किसी के घर बना हुआ है कि क्या है, इसको विजिट करते हैं। आ जाओ। ये किसी के घर बने हुए हैं ना, ऐसे ही किसी ने भूसा शूसा रखने के लिए। चेक करें, ये तो बिल्कुल दो पहाड़ सामने हैं, ग्लेशियर, और इसी वजह से बाबू सर टॉप बंद कर दिया है क्योंकि ग्लेशियर्स पिघल के आ रहे हैं नीचे। अच्छा, यही वजह हो सकती है ना, धूपें तेज़ है ना, ग्लेशियर पिघल के आते हैं तो फिर रोडें जाम हो जाती हैं, ट्रैफिक साथ साथ, इसलिए उन्होंने बंद ही कर दिया। वो रोड है बाबू सर टॉप जाने वाली, सीधी जाती है, वो कल बंद थी। हम लोग वहाँ से वापस आ गए। काशिफ साहब का कुछ लड़कों का आपस में झगड़ा भी हुआ, जो है ना, वो गाड़ी को हमारी हिट कर रहे थे। वो कह रहे थे हमारी गाड़ी निकले पहले, और वो लाइन तोड़ के निकाल रहे थे। तो लोगों ने काफ़ी, आवाम ने उन्हें भी पकड़ के चित्रोल की है उनकी। तो तरीका तमीज़ नहीं है ना लोगों को ड्राइव करने की। ये बड़े बड़े लकड़ से हट बना हुआ है पुराना, और लकड़ी देखें बारिश में भी पड़ी रहे ख़राब नहीं होती है ना। जितनी लेयर्स होती है उतना ही पुराना होता है। हानिया किसका दरवाज़ा खटखटा रही हो? हानिया, अंदर कोई भूत रहता है। ये लकड़ी का है। ये तो मंजिलिका वाला ताला लगा हुआ है इसको। है हुरैन, कोई निकल ही ना आए। निकल आएगा। खतरनाक है यार। उसके बाद वो क्या कहती है? आमी मंजिलिका। नहीं, दुर्गाष्टमी के दिन आना। दुर्गाष्टमी के बाद। अभी चलो दुर्गाष्टमी के बाद आएंगे। अभी चलो मंजलिका कह रही दुर्गाष्टमी के बाद आएंगे, अभी ताला लगा हुआ है। कह रही दुर्गाष्टमी के बाद आना। हुरैन ने तो माशाल्लाह से ना बचपन में ही सारी ड्रीम्स पूरे कर लिए हैं। हमने अभी 40-30 साल की उम्र में जाके ये चीज़ें देखी है। हुरैन ने माशाल्लाह बचपन में सारी चीज़ें देखी हैं। हैं हुरैन? कह रही है माशाल्लाह अब खाना काबा हुरैन को लेके जाएंगे। हैं वो कह रही है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी ना, मैं पहले हो गया। वो कह रही है, हुरैन कह रही है कि खाना काबा में मैं जब पैदा नहीं हुई थी ना, मैं उससे पहले हो के आई हूँ। अल्लाह ताला ने मैंने फरिश्ता भेजा ना, छोटा सा, ये हो क्या है? शरारती तो नहीं हो सकता फरिश्ता है, लेकिन बहुत शरारती फरिश्ता है। चलो जी, बैठना शुरू करो सारे। दूसरी गाड़ी आ रही है ना सामने से, इसकी पीछे रिवर्स बैक। ये देखो, दो गाड़ियाँ आ रही हैं।
जब भाई साहब मोड़ते हैं ना दूसरी गाड़ी के लिए तो इतना डर लगता है। इतनी सी जगह पे दूसरी गाड़ी भी आ जाती है सामने से, एक और आ रही है। ये पकड़े कैमरा से। नहीं मैंने चले ये जी यहाँ का ट्रैक है। गाड़ी रुकवाई है थोड़ी सी कि थोड़ी वीडियो बना ले, और यूँ इस तरह से जो है गाड़ियाँ क्रॉस होती हैं यहाँ से। और ये यहाँ का व्यू है जी। लालाजार से वापसी पर ना हम लोग एक सेकंड भी रेस्ट हमने नहीं किया और हम लोग आप लोगों को हाइकिंग पे लेके जा रहे हैं। और यहाँ मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ कि एक तो यहाँ पे हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा था और नीचे दरिया बह रहा था। दरिया क्या इतनी शोर थी ना, उसकी इतनी आवाज़ थी कि उसकी वजह से बीच में रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रही थी, हमारी आवाज़ किसी की भी साफ़ नहीं आ रही थी। तो यहाँ से जो आज ये वाला जो पॉइंट था ना, ये हमारे लिए ज़िंदगी और मौत का खेल था समझ लें। इतनी मुश्किल से हम लोगों ने ये वाला राउंड कंप्लीट किया। मतलब एक तो पहाड़ सीधा बिल्कुल जो सीध में नहीं नीचे उतरता उस तरह से था। हमने जाना था नीचे दरिया पे, तो रास्ते में यहाँ पे हमें कुछ भेड़ बकरियाँ जानवर मिले। जिस तरह आपने देखा हर जगह रास्ते में हर जगह पे इस तरह से पूरे ग्रुप की सूरत में जानवर ले के लोग फिर रहे होते हैं। तो वो इन्हें चरा रहे होते हैं और बेसिकली ये उनका बिजनेस होता है और इसी के ज़रिए उनका सारा सिस्टम चलता है। तो हम लोगों ने उनसे काफ़ी मालूमात भी ली और जानवरों के रेट्स वगैरह भी पूछे। और मेरी बेटी हुरैन को तो आपको पता है ये चीज़ें बहुत पसंद है, तो हुरैन तो घुस गई थी इनके जानवरों के बीच में, मिल ही नहीं रही थी और वो काफ़ी देर खेलती रही। बट ये एक ग्रेट और बहुत ही मुश्किल टास्क था जो आज हमने कंप्लीट किया। इसमें हमारे साथ हादसा भी हुआ। इसमें हम लोगों ने समझ लें कि बस मैंने तौबा की कि मैं किस तरह से अपनी लोकेशन पे वापस पहुंचूं और दोबारा बच्चों के साथ इस जगह पे ऐसे नहीं आएंगे। हाइकिंग एक होता है ना, हाइकिंग के लिए जाता है बंदा, तो वो दूसरा पहाड़ होता है जिस पे बंदा हाइकिंग करता है तो समझ में भी आता है। ये तो बिल्कुल उतराई में और चढ़ाई भी बिल्कुल सीधी वाली थी। तो इधर से तो अगर एक पाँव फिसला तो सीधे नीचे गए और बहुत ही मतलब मिलना भी मुश्किल था। तो साथ मेरे बच्चे थे, हम लोगों ने बच्चों के हाथ भी पकड़े हुए थे। बट मैं यहाँ पे एक दफ़ा गिर भी चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे पाँव में चोट भी आ चुकी थी क्योंकि और मैं खुद हैरान हूँ कि ये यहाँ के लोग कैसे यहाँ पे सफ़र करते हैं, उतरते चढ़ते हैं पहाड़ों पे, क्योंकि बिल्कुल सीधा पहाड़ बना हुआ था और नीचे उतराई में उतरना तो इंतहाई मुश्किल। एक पाँव स्लिप हुआ, ज़रा सा पाँव स्लिप हुआ और बंदा नीचे चला गया खाई में। और यहाँ की रेत और पत्थर इतने नरम थे कि पाँव रखते साथ ही 10 पत्थर आपके साथ गिर जाएं। लैंडस्लाइडिंग इसीलिए तो होती है, ये जानवर वगैरह भी जब चल रहे होते थे तो इनके पैरों से पत्थर उतर के नीचे गिर रहे होते थे। किसी के भी सर पे लग सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये इलाके इस वजह से बहुत ख़तरनाक होते हैं। बहरहाल मैंने जी ये वाला जो दिन है ना, ये बहुत ज़्यादा खौफ में गुजारा। और आप देख सकते हैं बिल्कुल सीधी, ये तो कैमरे में तो कुछ भी आपको क्लियर नहीं नज़र आ रहा, वहाँ पर जब जाके इंसान को फील होता है ना, जब इंसान उतर रहा होता है पहाड़ से नीचे की तरफ, तो पाँव स्लिप कब हो जाए पता ही नहीं चलता। और
मुझे ये टेंशन थी, मुझे अपनी नहीं थी, मुझे ये थी कि कोई बच्ची, क्योंकि हुरैन छोटी है, हुरैन बड़ी शरारती है, तो मैंने कहा कि कहीं वो स्लिप ना हो जाए, कोई और मसला ना हो जाए, बस मुझे इस चीज़ की टेंशन थी। बाकी जी मैंने कभी भी इतनी हाइकिंग नहीं की, इतनी ज़्यादा हम लोग नहीं मतलब नीचे और ऊपर पहाड़ पे चढ़े उतरे, तो बड़ा मुश्किल हो रहा था, पैरों में दर्द निकल आया था, और ऊपर से जब मैं गिर गई थी तो मेरी टांग में भी तकलीफ़ शुरू हो गई थी, पूरा ज़ोर जो है वो मेरी टांग के ऊपर आ गया था। यहाँ से हम लोग नीचे उतर के आए हैं, बट अभी भी वो जो सामने जहाँ भेड़ बकरियाँ खड़ी हैं ना, वहाँ से भी नीचे उतराई थी, और वहाँ से नीचे हमने जाना था दरिया वाली साइड पे। यहाँ मोबाइल मैंने काशिफ का लिया हुआ था, मेरा जो मोबाइल था उसकी चार्जिंग, हम लालाजार से होके आए थे तो चार्जिंग ख़त्म हुई हुई थी, तो काशिफ से मैंने कहा आपके पास कौन सा फ़ोन है, अच्छा वाला फ़ोन, उनका भी बंद पड़ा हुआ था जिसका रिज़ल्ट अच्छा था, और ये जो दूसरा था इसमें चार्जिंग थी, तो बस हमने इससे ही कैप्चर किया कुछ थोड़ा बहुत जो हम आपको दिखा सके। और यकीन करें जिस चीज़ के लिए हम नीचे उतर के गए थे ना, नीचे दरिया था, वो हमने आपको दिखाना था, वहाँ जाके हमारे मोबाइल की इसकी भी बैटरी ख़त्म, वो नीचे दरिया नज़र आ रहा है आपको, वहाँ हम लोग गए थे चल के, और देखे सीधी उतराई है, अब आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ से उतरते हुए मैं गिर गई थी, और मेरे हाथों में कांटे, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा पौधा था कांटों वाला, उसको मैंने पकड़ लिया था गिरते गिरते, उसको पकड़ा है तो हमारी बचत हो गई थी, और वो कांटे उसके सारे मेरे हाथ में आ गए थे, तो मेरे उंगलियों में काफ़ी दिन दर्द भी रहा, क्योंकि कांटे अंदर गए हुए थे, कुछ समझ नहीं आ रही थी, और पैर पे पूरा वज़न आया था, तो पाँव की मुझे तो लग रहा था कि हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, बट शुक्र है कि हड्डी फ्रैक्चर नहीं हुई। और यहाँ पे एक जगह पे खेतों में हल भी चला रहे थे। यहाँ के हल इस तरह के होते हैं कि छोटी छोटी सी इन्होंने ना ऐसी जगहें बनाई हुई होती हैं, और उसमें ये इसी तरह से गायें और मतलब गायें को इस तरह करके ना रस्सी वो समथिंग करके तो हल चलाते हैं ये लोग, और हल चला रहे थे, हम लोगों ने उनको मतलब करीब से देखा। ये सारी चीज़ें हमें इस्लामाबाद में तो नहीं देखने को मिलती, हल चल रहा है और मतलब यहाँ की सुकून वाली ज़िंदगी वो हमें इस्लामाबाद वैसे हमारा बड़ा पुरसुकून है, रावलपिंडी या किसी और शहर चले जाओ तो ये माहौल नहीं मिलता। हमारा इस्लामाबाद और हमारा जहाँ पे घर है वहाँ पे भी बड़ा सुकून है, वो भी बड़ी अच्छी जगह इसी तरह पुरसुकून है। तो बस बड़ी मुश्किल से हम लोग नीचे उतरे थे, और वापसी पे तो समझें कि हमारी टांगों ने जवाब ही दे दिया था। ऊपर चढ़ना पहाड़ पे, उफ, मैंने कहा कि बस मैं आइंदा नहीं आऊँगी इस तरह से कभी भी। हाइकिंग करने के लिए हम लोगों ने पीछे वाला पहाड़ सेलेक्ट किया था जो सीधा सीधा था, बट यहाँ दरिया नज़र आया, लेकिन काशिफ ने कहा कि अब दरिया वाली साइड पे जाएंगे बच्चों को लेके। पहले हम लोग दरिया पे पिछले दिन गए थे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे ना 3 दिन के लिए तो हम आए थे टोटल, तो एक दिन हमारा जो है वो सफ़र में पूरा गुजरा था। अगले दिन हमने जो एक सूट मैंने पहना था उसमें मैंने कितनी ज़्यादा वीडियोस शूट की, इतनी ज़्यादा वीडियोस उस पिंक सूट में शूट की, क्योंकि सुबह से रात तक स्टिल हम फिरते रहे, खाते पीते रहे, तो मुझे सारी चीज़ें रिकॉर्ड करनी थी। अब वो व्लॉग्स तकरीबन कोई 3 से 4 बने, ठीक है, एक दिन में मैंने कोई 3 से 4 व्लॉग बना लिए माशाल्लाह, और वो एक ही सूट में बने। तो लोगों ने बोला कि भाई आपने एक सूट ही रखा था, आपके पास कपड़े नहीं थे, ऐसा कैसे हो सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कपड़ों का अपना बिजनेस है, तो मेरे पास कपड़े क्यों नहीं होंगे? मैंने तो एक्स्ट्रा भी बनवा के अलमारी में टांगे हैं। बट ये है कि हम लोग गए थे 3 दिन के लिए, तो हम लोग एक्स्ट्रा 2-2, 3-3 जोड़े लेके गए थे। अब 3 दिन के अंदर एक दिन सफ़र में गुजर गया, ठीक है, और 2 दिन वहाँ हम घूमे फिरे, तो टोटल 2 सूट ही हमने चेंज करने थे। अब 2 दिन के अंदर 10 सूट तो चेंज हो नहीं सकते थे, तो उस चीज़ पे काफ़ी लोगों ने मुझे ट्रोल किया। मैंने शॉर्ट क्लिप्स भी काफ़ी सारे बनाए थे उसी एक जोड़े में, तो उस पर भी लोगों ने बोला कि लगता है ये एक ही सूट में गई थी, इसके पास कपड़े नहीं थे। खैर ऐसी बात नहीं है, आपको पता है कि मेरे पास कपड़े माशाल्लाह अपना कारोबार है। और दूसरा यहाँ पे मुझे एक सिस्टर मिल गई थी जिन्होंने जो वहाँ की थी, मानसेरा की थी ना, वो यहाँ पे आई हुई थी, रहाइश उनकी थी, तो उन्होंने हमें बड़े अच्छे से सलाम दुआ की। वो मुझे अपने घर भी ले गई ज़बरदस्ती, उन्होंने चाय भी पिलाई ज़बरदस्ती, और बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा मिलनसार थी। और मानसेरा के लोग जो है ना, मैं वैसे कभी फ़र्स्ट टाइम मैं मिली हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे लगे। मुझे लगता है कि मानसेरा के लोग भी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त कदर करने वाले हैं, और बाकी यहाँ के लोग वाकई बहुत अच्छे हैं। नारान कागान यहाँ के लोग वाकई, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं और कुछ बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं होते। तो जहाँ पे हमने स्टे किया था वो भाई भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा जो है ना रिस्पेक्ट भी की, और उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़, हर चीज़ में उन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया। ये वो जगह है जहाँ हम पहुँच गए थे, जिस चीज़ के लिए, जिस व्यू को दिखाने के लिए हम लोग इतना सफ़र करके और इतनी मुश्किल से वहाँ पे पहुँचे थे दरिया के पास। वहाँ बच्चों ने इतना एंजॉय किया, पानी में खेले, वो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रही थी। बट वहाँ पहुँच के ना हमारी मोबाइल की चार्जिंग ही ख़त्म हो गई थी, और एक ये हादसा हो गया था, उस वजह से अभी हम काफ़ी डिप्रेस थे। मेरी टांग में बहुत दर्द था, मैं उस टांग पर ज़ोर रख ही नहीं सक रही थी, और बहुत मुश्किल से जो है ना हम लोग वापस फिर गए थे। तो मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख हुआ था कि मैं जिस चीज़ के लिए इतना सफ़र करके, इतनी मुश्किल से ट्रेजेडियाँ फेस करके हम लोग वहाँ गए, वहाँ पे हम लोगों का कोई भी मोबाइल चार्ज नहीं। अच्छा, वो रास्ता तो ख़तरनाक था, वहाँ से नहीं जाना आपने, सुन लिया करें, वो जगह सही नहीं है। यहाँ से उतरे नीचे, और ये हो के वो नीचे कच्चे रास्ते से जाएं, कुछ भी नहीं होता। लोग वो कह रहे हैं ना, हम लोग माइंड नहीं करते, यहाँ आते हैं टूरिस्ट, आ जाएं। वो लोग अपने घरों के अंदर हैं।
से आओ ना, मैं नहीं जाता यार जगह नहीं है सही, ये देखे खड़ी सीढ़ियाँ हैं। यार, मैं उतर जाऊंगा, मैं मेरा को तुम लोग को कह रहा हूँ। हमारे साथ चलें चलें। आप ना ज़्यादा वो ना बने जेम्स बॉन्ड। पापा उधर आओ रैन, आप मेरा हाथ पकड़ो, आ जाओ इधर से आओ, आप मेरा हाथ पकड़ो, छोड़ो मेहर माँ, आओ बैठो 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 बैठो, ऐसे आओ 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 आओ, मैं लेके जाती हूँ अपनी बेटी को। चलो 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 चलो। जूते भी आपने सही नहीं पहने ना हुरैन, नहीं सही पहने। आ जाए, हाँ आओ। ये जो रेत है ना, नहीं नहीं, ये रेत भी बड़ी स्लिपरी सी है ना, पाँव पे जोर दिया नहीं जा रहा वैसे मेरे से। ये देखो पुदीना लगा हुआ है, पुदीना लगा हुआ है, ये चेक करें। और ये वो पुदीना है हाजमे वाला, यहाँ माशाल्लाह जगह जगह पत्थरों में लगा हुआ है। खाओ नहीं हर चीज़, पहले चेक करने दो मुझे पुदीना ही है या नहीं। ना ना पुदीना नहीं है, जंगली बूटी है। मैं पुदीना समझ। यार हिम्मत है इन लोगों की जो यहाँ रहते हैं, इतनी मुश्किल से हम लोग ये इस रास्ते से उतर के आए हैं। तोबा तोबा, मतलब ये देखें ना, ये लोग रह रहे हैं किस तरह से रहते हैं। वैसे हिल गए हैं वो लोग, जैसे हमारे घर की सीढ़ियों को देख के बाकी लोगों को डर लगता है हम हिल गए हैं, उसी तरह ये भी हिल गए हैं। लेकिन नीचे हम नहीं जा सकते। ये देखें दरिया का इन्होंने रास्ता बिल्कुल बंद किया हुआ है, और पानी भी बहुत तेज़ है। अगर नीचे गए ना, यहाँ से बच्चे हैं, पानी का बहाव तेज़ भी हो सकता है, तो बीच समुंदर में बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए बंदे को उतर के। हाँ, किसी जगह कम पानी हो तो बंदा उतर जाए, वरना बस इतना ही बहुत है। देख लिया नज़दीक से, ठंडी हवा चल रही है यहाँ। अब चढ़ के किस तरह जाएंगे, ये भी बहुत बड़ा मसला है। उतरना तो फिर भी आसान होता है, चढ़ के जाना ऊपर थोड़ा सा टफ होता है। पानी का चेक करें बहाव कितना तेज़ है। लोगों ने यहाँ खेती बाड़ी की है। हाँ जी, सिपारा पढ़ने जा रहे हो हैं? किधर पढ़ते हो? अच्छा, वो आगे भाटा कुंडी है, वो जो गांव है वो कौन सी जगह है? भाटा कुंडी है। अच्छा, सही हो गया। कहाँ रहते हो? ये जो ऊपर घर बना हुआ है, ये वाला? अच्छा, कैसे रहते हो? ये चढ़ते उतरते कैसे हो? आदत हो गई है? हम तो बहुत थक गए हैं, अभी सिर्फ उतर के आए हैं। पानी में यहाँ से रास्ता है, लेकिन कह रहे हैं आप लोग जाते हो नीचे, पानी तेज़ तो नहीं होता यहाँ? होता है कभी जब सावन होता है, जब बारिशें ज़्यादा होती हैं। वैसे अभी तो तेज़ नहीं होगा ना, हम नीचे जाएंगे, पक्की बात है। बस तुम्हारे भरोसे जा रहे हैं। आप लोग उतरते हो नीचे, एंजॉय करते हो? ले जी, अभी तो हमसे बोला भी नहीं जा रहा। काशिफ साहब हमें आज लेके गए तो वो नीचे रिवर जो मैं आपको दिखा रही थी, उस रिवर में उतर तो हम गए, टॉप रिवर मतलब एंड तक पानी में खेले भी बच्चे। मोबाइल की बैटरी डेंट हो गई, वहाँ पे हमने आधा व्लॉग शूट किया, बाकी का व्लॉग हम शूट नहीं कर सके। और मेरी कोशिश थी वो एडवेंचरिस्ट जो प्लेस है जहाँ पे पानी है वो भी आपको दिखाऊं, लेकिन वापसी पे ना बहुत बहुत ट्रेजेडियाँ हुई हैं। मेरे पाँव में चोट भी लग गई, और गुजरते गुजरते ना, मतलब ऊपर आते हुए उतराई तो उतर गए थे, चढ़ाई समझे कि मेरे लिए बहुत बड़ा मिशन था। और बीच में 4 जगह मैं बैठी हूँ क्योंकि मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी और मेरे से चला भी नहीं जा रहा था। और काशिफ और आप लोगों ने देखी है ना डीजल गाड़ियाँ जो होती हैं डीजल गाड़ियाँ जो थी ना, वो इसका हिसाब बना। मतलब काशिफ साहब मेरे पे पूरे रास्ते सिर्फ हंस ही रहे थे, एक भी बार यार मुझे देखा कहीं हाँपते हुए। हाँ, आप तो माशाल्लाह चलते फिरते लोग हैं ना। नहीं, मैं बीमार भी, ठीक है, मेरा वजन तुमसे ज्यादा नहीं जी, मेरे से ज्यादा नहीं है। आपका कितना है? मेरा 70 है। तो मेरा कितना है? आपका पता नहीं कितना है। मेरा 95 है माशाल्लाह। यार आप लंबे हैं ना, स्मार्ट है, मैं मेरी हाइट इतनी नहीं ये है, बात नहीं होती। तो बाकी जी बड़ा थके हैं। चलो फिरोगी और सेहत अपनी तंदुरुस्ती नहीं है ना, मतलब मैं चलती इतना नहीं हूँ, सीधी सी बात है, ठीक है। तो खैर फिर भी मैं वहाँ पे हानिया को बचाते बचाते खुद भी गिर पड़ी और पाँव में भी मेरे लगी, लेकिन हमने बहुत मुश्किल से ना, मतलब नीचे से ऊपर उतराई है। बड़ा वो व्लॉग आप देखेंगे आपको समझ आ जाएगी कि मैं किस लोकेशन की बात कर रही हूँ। इतना मसला नहीं हुआ, आते हुए बहुत मसला हुआ है, जाते हुए एक बार गिरी हूँ, लेकिन आते हुए में भी मेरे बस हो गई थी। बहरहाल मैं आई हूँ, आके पानी पिया और सीधी लेट गई। मैंने कहा मेरे से बिल्कुल भी बोला भी नहीं जा रहा, कोई बंदा मेरी टांगे भी दबा दे। और एक आधा घंटा रेस्ट करेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद देखेंगे कि किधर जाना है और क्या करना है। अब कहाँ जाना है? देखेंगे ना काशिफ साहब। बस हो गई।
नहीं बस नहीं हो गई है, शाम को 1-2 चक्कर लगाएंगे गाड़ी में। अभी तो हम सारा दिन चलते रहे पैदल। जाना है तो फिर पैदल चलो। काशिफ ना, बस थक या गई हूँ पैदल मैं, जाएंगे। इतना बहुत है, पैदल चल लिया पूरा दिन। आपने आज मेरी वॉट लगा के रखी, चलाया है, और चलाया भी क्या, हाइकिंग थी पहाड़ों पे, इतने जालिम पहाड़ के। मैं कह रही थी कब खत्म होंगे और रास्ता खत्म होगा। अब मुझे आपने गाड़ी में लेके जाना है। पहाड़ों में ऐसे लगता है कि हम स्टीप उतरेंगे नीचे, वो ऐसे उतर के फिर उतर के हाँ, फिर सीधा, वो तो फिर उतर के, गलत। फिर सीधा, फिर और यकीन करें, स्लिपरी पत्थर पे पाँव रखो, पत्थर भी गया, हम भी सीधे गए। मतलब इतनी खतरनाक यूं चढ़ाई थी, यूं जिससे हम उतर के स्टिल नीचे जाते रहे और नीचे से ऊपर आते रहे। तोबा तोबा तोबा। चलो खैर, शुक्र है खैर खैरियत से आ गए। अभी थोड़ा आराम करते हैं, उसके बाद आपसे